गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, कुशल जासूस या विशेषज्ञ जासूस का हिंदी ट्रांसलेशन पिछले 4 वीडियो लेक्चर में हमने किया। पहले भाग का, इस पार्ट के पहले भाग का वीडियो लेक्चर जो है वो हम हम कर रहे थे। 2 बच्चों की कहानी है और एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि उनके माँ के पास में इलाज करवा रहा है, उसके बारे में वे अनुमान लगा रहे हैं बच्चे। सेवन और उसकी बहन माया। सेवन जो कि सोमवार को उसकी माँ के साथ उसके क्लिनिक पे गया था और वहाँ पर वो उस व्यक्ति से मिला था और उसके बाद में वो उसके नीचे एक रेस्टोरेंट जो है जहाँ से वो उस व्यक्ति के खाना आता है, वहाँ पर गया था। वहाँ एक रमेश नाम का व्यक्ति जो है उससे वो वहाँ पर मिला था और उसने उसको कुछ जानकारी जो है उसके मिस्टर नाथ के बारे में, जो संदिग्ध व्यक्ति था उसके बारे में सेवन को दी थी। और ये बात सेवन आकर के अपनी बहन माया को सुना रहा था कि वो उससे मिला था और ये बातें हुई। फिर रमेश से मिला और ये बातें उसने माया को बताई। माया एक बार की जो है नाराज़ भी हुई थी क्योंकि वो उसके साथ में नहीं थी। वो भी उससे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी और उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहती थी। फिर दोनों भाई बहन जो है वो उसके बारे में विस्तार से जो है वो जो भी रमेश ने उसको बताया उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। रमेश ने जो बातें उसको बताई वो सेवन अपनी बहन माया को बता रहा था। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा, उसने बताया था कि रमेश ने उसको बताया था कि मिस्टर नाथ जो है उसके लिए वो 2 बार खाना लेकर के जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। इसके अलावा 2 बार चाय लेकर के जाता है, एक बार सुबह और एक बार दोपहर। और रमेश ने यह भी बताया था कि वो क्या खाता है इसके बारे में वो विशेष ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका खाना जो है वो हमेशा एक ही खाना होता है। अलग अलग खाना, अलग अलग टाइप का खाना जो है उसके लिए नहीं जाता है। उसके लिए सेम भोजन जो है वो दोनों टाइम जाता है, जिसमें 2 चपाती, कुछ दाल और एक सब्जी भेज दी जाती है। और मिस्टर नाथ जो है वो हमेशा उसके खाने का और चाय का जो है वो नकद भुगतान करते हैं, कभी बाकी नहीं रखते हैं, नकद भुगतान करते हैं और साथ में कुछ बख्शिश भी उस रमेश को जो है वो देते हैं। ऐसा रमेश ने उस सेवन को बताया था और सेवन ने आकर के अपनी बहन को बताया था। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है वो सुना। बातचीत अभी भी दोनों भाई बहनों के बीच में जारी है। तो रमेश ने और जो है वो क्या चीज़ उसको बताई थी जो कि सेवन जो है अपनी माया को बताने जा रहा है। इस चीज़ को जो है वो, इस बात को हम जो है वो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में ट्रांसलेशन करेंगे, समझेंगे दोनों भाई बहनों के बीच क्या बात हुई उस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में, रमेश ने उसको क्या बताया था। तो चलिए ट्रांसलेशन जो है वो आज का जो है उसका प्रारंभ करते हैं। टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर जो है वो है 87 नहीं, 88 है। 88 रमेश टोल्ड मी से स्टार्ट हो रहा है। रमेश टोल्ड मी 88 पे है टेक्स्ट बुक में। इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट हो रहा है। रमेश टोल्ड मी, तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे यहाँ से लगा करके सो ऑर्डिनरी तक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी तक का जो है वो आज हम ट्रांसलेशन इसमें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवन क्या बताता है उसके बारे में, रमेश ने उसके बारे में क्या जानकारी उसको दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया।
7 ने 7 ने आगे बताया, बातचीत दोनों के बीच में जारी थी, तो 7 ने आगे कहा कि माया, रमेश ने मुझे एक विचित्र बात जो है वो, या कुछ विचित्र जो है वो रमेश ने मुझे बताया। ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग प्रत्येक रविवार को, लगभग रमेश ने क्या बताया, लगभग प्रत्येक रविवार को ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ। हर रविवार, रमेश ने बताया कि हर रविवार को वह मिस्टर नाथ के कमरे पर 2 भोजन लेके जाता है, 2 जने का खाना लेकर के जाता है। हर रविवार को लंच के रूप में 2 व्यक्तियों का खाना लेकर के वह मिस्टर नाथ के रूम पर जाता है। व्यक्ति तो एक था मिस्टर नाथ, लेकिन 2 खाने किसके लिए लेके जाता था वो आगे स्पष्ट होगा। एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और प्रत्येक रविवार को जब 2 खाने वो लेकर के जाता था उसके पास में, तो एक व्यक्ति हमेशा उसके साथ में होता था, और वही व्यक्ति हमेशा उसके साथ में। प्रत्येक रविवार को एक व्यक्ति उसके साथ में होता था, और व्यक्ति जो है वो हमेशा एक ही व्यक्ति होता था, अलग अलग व्यक्ति नहीं आते थे प्रत्येक रविवार को। प्रत्येक रविवार को एक व्यक्ति जो है वो सेम हमेशा जो है वो उसके साथ में रहता था। ही इज टॉल, लंबा तगड़ा, फेयर सुंदर, स्टाउट मजबूत, एंड वियर्स स्पेक्टेकल्स, और चश्मा जो है वो पहनता था। ऐसा वो व्यक्ति था, उसका हुलिया ऐसा था। रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. और रमेश ने यह भी बताया कि उसका आगंतुक, मिस्टर नाथ का आगंतुक जो है वो बहुत बोलता है, बातचीत बहुत करता है। वो मिस्टर नाथ जो कि मुश्किल से बोलते हैं उसके जैसे वो नहीं है, वो बातूनी है, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा, निशाद को कहा कि बहुत अच्छा किया, ये तो बात जो है आपने बहुत अच्छी पता लगाई। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, अब जो है हमने हमारी इस पूछताछ में हमने कुछ प्रगति की है, उन्नति की है, हम आगे बढ़े हैं इस पूछताछ में। विल have to sort out all the facts like expert detectives so that we can track the truth. अब हमें क्या करना होगा, हमें सभी तथ्यों को जो हमने उसके बारे में मालूम किए हैं, उन सभी तथ्यों को हमें एकत्रित करना होगा, व्यवस्थित करना होगा, सॉर्ट आउट करना होगा, सॉर्ट आउट करना होगा ऑल द फैक्ट्स, सभी तथ्यों को सॉर्ट आउट करना होगा, सभी तथ्यों को हमें व्यवस्थित करना होगा। एक कुशल जासूस, एक विशेषज्ञ जासूस जो होता है, जिस प्रकार से सभी तथ्यों का पता लगाकर उनको व्यवस्थित करके किसी अपराधी का पता जिस प्रकार से लगाता है, जिस अपराध का पता जो है वो आसानी से लगाता है, उसी एक्सपर्ट जासूस की तरह हम भी उसके बारे में जो हमने तथ्य मालूम किए हैं उन तथ्यों को व्यवस्थित करके उस अपराधी का पता लगाएंगे, उस अपराधी को पकड़ेंगे। ऐसा उसने माया ने 7 को कहा। हाउ डू यू गो ऑन माया, 7 साइड। 7 ने हाँ भाई माया तुम इतनी आगे कैसे बढ़ जाती हो, माया तुम इतनी आगे कैसे बढ़ जाती हो। कहने का मतलब ये हुआ, 7 कहता है कि तुम ये क्यों अनुमान लगा रही हो कि वो अपराधी है, क्यों मानती हो, ये इतना आगे क्यों बढ़ती हो, तुम पहले से ये क्यों कहती हो कि वो जो है वो अपराधी है। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए ट्रू, तुम संभवतः इस बात का पता कैसे लगाती हो कि जो है वो अपराधी है, पहले से इस बात का पता कैसे लगा लेती हो। He looks so ordinary, वह जो है वो एक साधारण व्यक्ति दिखता है, मैं उससे मिला तो वो एक साधारण व्यक्ति के जैसे जो है वो दिखता है, वो अपराधी नहीं दिखता है। तो ये आज का जो है वो आपके ट्रांसलेशन था। मैं चाहूँगा कि इसको जो है वो एक बार और जो है वो ट्रांसलेशन आपको सुना दूँ, जिससे कि आपको जो है वो ये आज का मैटर जो है वो समझ में आ जाए।
दोनों बच्चे बातें कर रहे थे। सेवन जो है अपनी बहन को बता रहा था कि रमेश ने उसको क्या बताया। तो वो कह रहा है कि रमेश ने मुझे एक विचित्र बात बताई, कुछ विचित्र बात जो है वो उसने रमेश ने जो है उसको बताई। और विचित्र बात जो है उसने आगे कहा, क्या बताई, वह लगभग हर रविवार, रमेश ने बताया कि वह लगभग हर रविवार को मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच ले जाता है और प्रत्येक बार हर रविवार को एक ही व्यक्ति उसके साथ में होता है। सेम व्यक्ति जो है वो हर रविवार को उसके साथ में होता है। वह लंबा, मोटा, मजबूत, गोरे रंग का सुंदर जो है वो कह सकते हैं और वो चश्मा भी पहनता है। रमेश कहता है कि उसके पास आने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास विजिटर जो आता है, आगंतुक जो है, वो बहुत बातें करता है। वो मिस्टर नाथ की तरह नहीं है जो मुश्किल से ही बोलता हो, अर्थात कम बोलता हो। शाबाश निषाद, मैंने उससे कहा, माया कहती है, मैंने कहा शाबाश निषाद, बहुत अच्छा किया, वेल डन। अब तक हमने अपनी पूछताछ में कुछ प्रगति कर ली है। अब हमें कुशल जासूसों की तरह सभी तथ्यों को व्यवस्थित करना है, जिससे कि हम उस अपराधी को आसानी से पकड़ सकते हैं, फंसा सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। सेवन ने गहरी सांस लेकर कहा, माया तुम आगे कैसे बढ़ती जाती हो, अर्थात तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? तुम संभवतः ये कल्पना कैसे कर सकती हो कि वह एक अपराधी ही है? मैं तो बिल्कुल सामान्य सा, वह तो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है। अभी भी जो है वो सेवन जो है उसको अपराधी नहीं मानता है, लेकिन माया के मन में अभी भी जो है वो उसके बारे में राय जो है वो एक ही है, वो उसको अपराधी मानती है। अब आगे जो है वो इस स्टोरी में दोनों बच्चे जो है वो उसके बारे में क्या बातचीत करते हैं, क्या बातचीत होती है उन दोनों के बीच में। पहले भाग का लास्ट पैराग्राफ रहेगा इसमें, पेज नंबर 88 पे अंतिम भाग रहेगा इसका। तो एक वीडियो लेक्चर में जो है वो हम इसको पूर्ण कर देंगे और ये इस छठे पार्ट का पहला भाग जो है समाप्त हो जाएगा अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। जिसके पास बुक है वो 88 पेज नंबर पे जो रमेश टोल्ड मी जो दिया है वहाँ से लगा करके ये लुक्स सो ऑर्डिनरी तक का जो है वो मैटर जो है उसको ट्रांसलेशन करने का प्रयास स्वयं करें। बाकी वाले स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रयास करें, स्पेलिंग याद करते रहें साथ में, जिससे कि ट्रांसलेशन में आपको आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस भाग को समाप्त कर देंगे, छठे पार्ट के पहले भाग को जो है वो हमारा प्रयास रहेगा कि अगले वीडियो लेक्चर में जो है समाप्त कर दें। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।